सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। ये मैंने वीडियो तैयार किया है क्लास 8 के लिए, जो हमारा राजस्थान नाम से एक बुक प्रिस्क्राइब की गई है, पार्ट 3। हमारा राजस्थान पार्ट 3 उसके चैप्टर 1 पे बेस्ड है। और चैप्टर 1 का जो टाइटल है वो है राजस्थान इन 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं सदी में राजस्थान की क्या स्थिति थी, राजस्थान के जो विभिन्न रियासत थी, प्रिंसिपलिटीज थी, उनकी क्या स्थिति थी, उन्हीं सब के बारे में ये चैप्टर बेस्ड है या चैप्टर लिखा हुआ है। तो चलिए, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैं आपको इस चैप्टर की हिंदी और इंग्लिश दोनों है, कंटेंट आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन जो है मैं कोशिश करूंगा कि आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे। तो चलिए, लेट्स बिगिन। की टर्म्स, इसमें कुछ की टर्म्स यूज हुई है, वो है अहमदनामा। अहदनामा मीन्स इट वाज अ लेटर ऑफ सेटलमेंट। इट वाज अ लेटर ऑफ सेटलमेंट, अर्थात सेटलमेंट जो है बीच बीच में जो होता था उसे अहदनामा कहा जाता था। चौथ, एक और टर्म जो यूज हुई है पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, वो है चौथ। एक इट वाज अ टैक्स टेकन बाय द मराठास फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर रूलर्स। मराठा जो थे उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नाम से दो टैक्सेस पर्टिकुलरली लिए लोगों से। वो चौथ जो था वो 1/4 पार्ट हुआ करता था, और ये जो वो लेते थे वो दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेफ्टी प्रदान करने की एवज में वो लिया करते थे। सो इट वाज ए टैक्स टेकन बाय द मराठास। खिराज, इट वाज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। खिराज भी एक टैक्स हुआ करता था जो कि कृषिगत भूमि या जो कृषिगत भूमि थी उस पे लिया जाता था। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। शिवाजी फर्स्ट ऑर्गेनाइज मराठा पावर। मराठा पावर जो बात है वो मराठाओं का एक्चुअली राजस्थान में काफी इन्वॉल्वमेंट हो गया था, उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है, और 18th सेंचुरी में खास करके ये फिनोमिना यहाँ पर था। तो मराठा जो पावर है वो पर्टिकुलरली शिवाजी महाराज जो है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। After the death of Aurangzeb, Maratha power adopted the policy of expansion in North India, under which they began to attack Rajasthan and Malwa. औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की जब तक था तब तक तो नॉर्थ इंडिया में उसका पावर काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मराठा अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे। बट उसकी डेथ के बाद इन्होंने विस्तारवादी नीति का विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए नॉर्थ इंडिया में जो है अटैक करने स्टार्ट किए और अपना विस्तार करना शुरू किया, और इसमें खास करके इन्होंने राजस्थान और मालवा जो प्रदेश था उस पर आक्रमण किए। The attacks of Marathas over Malwa and Rajasthan were a great point of concern for Rajasthan rulers. मालवा और राजस्थान में जो अटैक मराठास ने किए, तो ये राजस्थान के जो शासक थे, रूलर्स थे, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया। In 1711 AD, Marathas first entered मेवाड़ in राजस्थान। जो मराठा को पहली बार प्रवेश राजस्थान में हुआ, एंट्री हुई, वो 1711 AD में हुई और ये मेवाड़ में हुई। In 1720 AD, पेशवा बाजीराव set a target to hoist the Maratha flag from Attock to Cuttack. पेशवा शिवाजी के बाद में जो पेशवा का पद जो क्रिएट हुआ मराठा साम्राज्य में, तो जो एक शक्तिशाली पेशवा हुए, पेशवा बाजीराव, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि वो अपना जो मराठा झंडा है, मराठा जो ध्वज है, उसको अटक से लेके कटक तक फहराएंगे। तो इसी को पालना करने में उन्होंने जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। इन 1726 AD, मराठास अटैक्ड कोटा एंड बूंदी। 1726 में मराठाओं ने जो है वो कोटा और बूंदी, जो कि राजस्थान की रियासतें थी, वहां आक्रमण किए। After that, in 1720 AD, the rulers of बांसवाड़ा and डूंगरपुर agreed to pay खिराज to the Marathas. और 1728 में जब बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राजाओं पे, वहां के रूलर्स पे जब प्रेशर आया, तो उन्होंने मराठास को खिराज देना स्वीकार कर लिया। मराठास क्राउंड बुद्ध सिंह अगेन एज द रूलर ऑफ बूंदी ऑन 22 अप्रैल 1734 AD। 22 अप्रैल 1734 को जो मराठास थे उन्होंने बूंदी के सिंहासन पे, बूंदी के तख्त पे बुद्ध सिंह को वापस बिठा दिया। इसका मतलब ये था कि इन्होंने जो है राजस्थान में जो उत्तराधिकार की जो लड़ाइयाँ थी उनमें रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ मराठास इन द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, और ये जो था वो मराठाओं का राजस्थान में हस्तक्षेप का संकेत था।
इट कॉज फियर अमंग अदर रूलर्स, इससे जो राजस्थान के बाकी शासक थे उनमें भी एक डर की भावना आ गई। दे डिसाइडेड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अगेंस्ट मराठाज, और इसी के चलते उन्होंने तय किया कि मराठाओं के विरुद्ध उनको एक जो है मजबूत नीति अपनानी चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। हुडा कॉन्फ्रेंस, हुडा एक भीलवाड़ा में एक जगह थी, राजस्थान में जगह है हुडा, तो वहां पर जो सभी राजपूत शासकों ने जो है एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। The Rajput rulers of Rajasthan called a conference in Huda, Bhilwara on 17th July 1734 AD to check the increasing powers of Maratha, कि मराठाओं की जो शक्ति का विस्तार राजस्थान में हो रहा था उसको रोकने के लिए राजस्थान के शासकों ने भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पे 17 जुलाई 1734 AD को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। महाराणा जगत सिंह सेकेंड उदयपुर जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सवाई जयसिंह फ्रॉम आमेर, अभय सिंह फ्रॉम जोधपुर, भक्त सिंह फ्रॉम नागौर, महाराव दुर्जन साल फ्रॉम कोटा टुक पार्ट इन, ये मुख्य शासक थे जिन्होंने इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इन दिस कॉन्फ्रेंस एन अहदनामा was prepared in which it was decided that all of them would coexist with each other. The enemy and friend of one would be the enemy and friend of the other. इस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ इनके द्वारा, उसमें एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि जो एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोएग्जिस्ट विद ईच अदर, और एक का शत्रु सबका शत्रु माना जाएगा, और साथ ही सब एक दूसरे के दुश्मन, अर्थात एक का शत्रु सबका शत्रु, एक का मित्र सबका मित्र, ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी। ऑलवेज डिसाइड टुगेदर फॉर एन न्यू प्लान, और सभी शासक मिलकर के कोई भी जो नई नीति बनाई जाएगी या नई योजना तैयार होगी वो मिलकर बनाएंगे। ऑल वुड मीट अगेन इन रामपुरा आफ्टर द मानसून सीजन, और उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि मानसून सीजन के बाद में रामपुरा में एक और मीटिंग करेंगे। बट द होल प्लान कुड नेवर कम आउट ऑफ द पेपर, लेकिन ये कागजों में ही रह गया और वास्तविकता में इसका कोई पालन नहीं हो पाया। नथिंग केम इनटू रियलिटी, वास्तव में तो कुछ नहीं हुआ। द राजपूत रूलर्स वर द सेम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एटसेट्रा, yet they were not united. राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स थे वो कास्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और कस्टम्स अर्थात जाति, भाषा, परंपराएं और रीति रिवाजों के आधार पे तो एक ही थे, अर्थात उनमें समानता थी, बट फिर भी वो यूनाइटेड नहीं थे, एक नहीं थे। In difference of Savai Jai Singh from Amber and ambiguity of decisions caused failure of the policy against Marathas. सवाई जय सिंह जो आमेर के शासक थे उन्होंने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, और जो एम्बिग्यूटी ऑफ डिसीजन, जो भी निर्णय लिए गए उनकी अस्पष्टता ने जो है इस मराठाओं के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई उसको फेल कर दिया, असफल कर दिया। इट इंक्रीज द डोमिनेंस ऑफ द मराठाज ओवर राजस्थानी रूलर्स। नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या हुआ, जो मराठा जो थे उनका प्रभाव जो है राजस्थान में वो और ज्यादा बढ़ गया और अधिक बढ़ गया। पेशवा बाजीराव सेंट हिज मदर राधाबाई on a pilgrimage to Rajasthan to assess his Rajasthan policy, और राजस्थान की नीति को सुनिश्चित करने के लिए पेशवा बाजीराव ने अपनी माँ जो है राधाबाई उनको राजस्थान में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा। तो ये तीर्थ यात्रा का संकेत ये था कि इससे उनका प्रभाव राजस्थान पर कितना है इसका एहसास हो जाएगा। On the safe and honored return of his mother, Peshwa Bajirao came on a visit to Rajasthan the very next year and began to collect chauth. उनकी माँ की जो तीर्थ यात्रा सकुशल हो गई, सुरक्षित हो गई, सम्मानित तरीके से हो गई, तो इसके बाद पेशवा बाजीराव ने अगले ही वर्ष जो है राजस्थान की यात्रा की और चौथ इकट्ठा करना, चौथ जो टैक्स की हम बात कर रहे थे वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। द रोल ऑफ मराठाज इन द सक्सेशन स्ट्रगल्स ऑफ राजस्थान 1743 टू 1750, अर्थात 1743 से 1750 ईस्वी के मध्य जो है राजस्थान में जो उत्तराधिकार के संघर्ष हुए, सक्सेशन स्ट्रगल्स हुए, उसमें मराठाओं का भूमिका क्या रही उसको हम यहाँ पर दिखाया गया है। The 18th century saw the struggles of succession among the Rajput rulers. इस सदी में जो है 18th century में जो है काफी उत्तराधिकार के संघर्ष राजस्थान शासकों के हुए। It gave opportunities to the Marathas to interfere in the decisions of succession in Rajasthan, और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका नतीजा क्या रहा कि इससे मराठाओं को काफी अवसर मिले कि वो राजस्थान के जो उत्तराधिकार के संघर्ष थे उनमें हस्तक्षेप कर सके।
अब इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जयपुर जो रियासत थी उसका जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ वो क्या था और उसमें मराठाओं की भूमिका क्या रही। Chandra Kumar Bai, the daughter of Maharana Amar Singh II from Udaipur, got married to Savai Jai Singh in 1708 AD on the condition that their son will be crowned as the ruler of Jaipur. चंद्र कुंवर बाई जो कि महाराणा अमर सिंह सेकंड उदयपुर के जो शासक थे उनकी पुत्री थी और उसका विवाह जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में हुआ और उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जो कुंवर बाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही जयपुर का शासक बनेगा। When Savai Jai Singh died in 1743 AD, Madho Singh, the son of Chandra Kumar Bai, the princess of Mewar, challenged with the support of his maternal uncle Maharana Jagat Singh II, ईश्वर सिंह द एल्डेस्ट सन ऑफ जवाई सिंह। अब ईश्वर सिंह जो कि महाराजा जो सवाई जय सिंह थे उनके बड़े पुत्र थे और सवाई जय सिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हो गई। तो इसके बाद जो माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। माधव सिंह जो थे वो कुंवर बाई जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी उनका पुत्र था और जो एल्डेस्ट सन था सवाई जय सिंह का वो ईश्वर सिंह थे। तो जो उत्तराधिकार का नियम था उसके हिसाब से ईश्वर सिंह को बनना था, लेकिन जो विवाह की शर्त थी, शादी की शर्त थी कि जब जो कुंवर बाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा चंद्र कुंवर बाई से उसको शासक बनना है। तो इसी बात को लेकर के दोनों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो सपोर्ट मिला माधव सिंह को महाराणा जगत सिंह सेकंड का भी मिला। मराठा चीफ्टेन मल्हार राव होलकर, मराठा सेनापति थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने माधव सिंह का समर्थन किया। तो ये मराठाओं का प्रवेश था यहाँ पर। ईश्वर सिंह वेज्ड द राजमहल एंड बगरू वॉर्स अगेंस्ट माधव सिंह। दूसरी तरफ ईश्वर सिंह जो थे उन्होंने माधव सिंह के विरुद्ध जो है राजमहल और बगरू में युद्ध लड़े। ड्यू टू द क्राफ्टीनेस ऑफ हिज कमांडर हरगोविंद नाटान, ईश्वर सिंह हैड टू कमिट सुसाइड। लेकिन जो माधव सिंह के जो कमांडर थे हरगोविंद नाटान, उसकी चालाकी से ईश्वर सिंह ने जो है अंततः आत्महत्या कर ली। माधव सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जयपुर विद द सपोर्ट ऑफ मराठास और इस तरीके से मराठाओं के समर्थन से जो है वो माधव सिंह जो है जयपुर के शासक बने। जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। सेम एज इन जयपुर, जैसा जयपुर में था वैसा ही मराठाज इंटरफेयर्ड इन जोधपुर। उन्होंने जोधपुर के में भी उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। There too the succession struggle began between राम सिंह एंड भक्त सिंह। वहां पर राम सिंह और भक्त सिंह के बीच जो है उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। Both got engaged in efforts to get support from मराठास। और बड़ी विचित्र बात थी कि दोनों ही शासकों ने मराठाओं के समर्थन से शासक बनने का प्रयास किया। The interference of पेशवा, सिंधिया एंड होलकर increased और इस तरीके से जो पेशवा थे, मराठा पेशवा, सिंधिया और होलकर, ये विभिन्न उनकी ब्रांचेस थी जो बाद में मराठाज विभाजित हो गए थे। पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ आदि ब्रांचेस में। तो इन्होंने जो है हस्तक्षेप उड़ा दिया। फाइनली राम सिंह गोट हाफ ऑफ द स्टेट और आखिरकार नतीजा अंततः ये रहा कि राम सिंह को आधा राज्य मिला। मारवाड़ was not only divided but also its financial condition got pitiful। रिजल्ट क्या रहा कि जो मारवाड़ था उसकी कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि एक तो राज्य बंटवारा हो गया, डिवीजन तो हो ही गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय बनी। ट्रेड गॉट डिस्ट्रॉय, व्यापार नष्ट हो गया। एग्रीकल्चर वाज रूइंड, कृषि जो है बर्बाद हो गई। एंड डिमांड्स ऑफ द मराठाज इंक्रीज डे बाय डे। जो मराठाओं की धन वसूल करने की जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती गई। दे डिड नॉट एग्री फॉर एनी सेटलमेंट और वो किसी समझौते के लिए तैयार भी नहीं थे। अगला जो स्ट्रगल है वो है मेवाड़ का स्ट्रगल, सक्सेशन स्ट्रगल मेवाड़ रियासत में। एज महाराणा राज सिंह सेकंड डाइड इन 1761, 1761 में महाराणा राज सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। तो अरि सिंह वाज क्राउन्ड, उनके बाद अरि सिंह शासक बने। आफ्टर सम टाइम देयर वर टू क्लेमेंट्स फॉर द थ्रोन, लेकिन कुछ समय बाद दो और जो दावेदार थे सिंहासन के वो निकल आए, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। बोथ अटेम्प्टेड टू गेट एड फ्रॉम द मराठाज और दोनों ने मराठाओं के सहयोग से शासक बनने का प्रयास किया। एज ए रिजल्ट मराठाज इंटरफियर्ड इन द सिविल वॉर और ये जो नागरिक युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ, इसमें मराठाओं का हस्तक्षेप हो गया।
which blocked the way of मेवाड़ to progress in social, cultural, financial and political fields। और नतीजा ये रहा कि मेवाड़ का जो विकास की गति थी, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सभी में ब्लॉक हो गया। Due to the mutual unpleasantness of the rulers of interference increased, which blocked the path of development। और ये नतीजा यही था कि म्यूचुअल अनप्लेजेंटनेस थी, शासकों में आपस में जो है मनमुटाव था, विरोध था। इसका नतीजा ये रहा, इंटरफेरेंस जो था मराठाओं का वो बढ़ता गया और जो प्रगति का रास्ता था वो रुक गया। तो ये मराठाओं के हस्तक्षेप का परिणाम रहा राजस्थान के लिए। दूसरी बात, अब आगे बात कर रहे हैं ब्रिटिश एंड द ट्रीटीज। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स ने जो संधियां राजस्थान के शासकों के साथ की वो क्या रही। The fall of the Mughal Empire and anarchy spread by the Marathas generated political, financial and social chaos among the Rajput rulers, chieftains and the people। मुगल एम्पायर का पतन होना और जो मराठाओं ने जो यहाँ पर जो अव्यवस्था उत्पन्न की, उसका नतीजा ये रहा कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो है बिल्कुल अव्यवस्था यहाँ पर राजपूत शासकों और जो चीफटेन्स थे, मुखिया थे या फिर लोग थे, उनमें व्याप्त हो गई। इन सच कंडीशंस, ऐसे ही परिस्थितियों में द ब्रिटिश नेचुरली गॉट इंक्लाइन टू राजस्थान। तो ऐसे ही वातावरण में ब्रिटिशर्स की आगमन हो गया। To increase their powers and for other political and financial benefits, they got eager to make friendship with Rajput rulers। तो अब ब्रिटिशर्स का लालच भी वही था कि या तो वो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए हो, या चाहे वो आर्थिक फायदे उठाने की बात थी, तो दोनों का ही फायदा लेने के लिए वो भी बड़े उत्सुक थे कि राजपूत शासकों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाए। Therefore, the British began to make treaties with Rajput rulers in 1817-1818। और इसी वजह से जो है राजपूत शासकों के साथ ब्रिटिशर्स ने भी 1817 और 1818 में बहुत सारी संधियां की। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान भरतपुर प्रोविंस एग्रीड ऑन ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश ऑन सितंबर 29, 1803 AD। सबसे पहली जो संधि जिसे रियासत ने अंग्रेजों के साथ की, ब्रिटिशर्स के साथ की, वो था भरतपुर। और ये जो ट्रीटी हुई, ये संधि हुई, वो 29 सितंबर 1803 को हुई। टिल 1880 AD, all the provinces except Sirohi accepted the protection of the company। तो ये सहायक संधि थी, ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। और इसके तहत जो है 1818 तक आते आते 1818 तक आते आते केवल सिरोही को छोड़कर बाकी सारी रियासत ने ब्रिटिशर्स के साथ प्रोटेक्शन ले लिया, मींस सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी को साइन कर लिया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सिरोही कुड नॉट बी नेगोशिएटेड टिल 1823 only due to opposition of मारवाड़। मारवाड़ के विरोध के चलते 1823 तक जो है सिरोही उनसे संधि से बचा रहा। Thus in a short time the whole Rajasthan accepted protection of the British। और 1823 में सिरोही ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली और बहुत ही छोटे समय में राजस्थान पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब इन ट्रीटीज का परिणाम क्या था? The financial condition of the native rulers broke down due to the payment of khiraj to the British as a result of the treaties of 1817-1818 AD। 1817 और 18 में जो राजपूत शासकों ने, राजपूत रूलर्स ने जो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी की, संधि की, उसकी एवज में उनको ब्रिटिशर्स को खिराज पे करना था, मींस टैक्स पे करना था। और ये टैक्स पे करने की वजह से जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई। The British got a chance to interfere in the internal affairs of the ruler। दूसरा परिणाम ये रहा, सेकंड रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिशर्स को जो है राजस्थान के इन शासकों के इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। The British too forced the rulers to destroy the powers and special status of the chieftains। और अब तक जो ठिकानेदार हुआ करते थे, जो कि उस राजपूत शासक की रीढ़ की हड्डी थे, उसके सपोर्टर्स थे, उसके सपोर्टिंग पिलर्स थे, उनको समाप्त करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी इन रूलर्स को फोर्स किया। तो एक स्थिति ये हो कि जो किंग्स थे, रूलर्स थे, वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गई। इट कॉज लॉस ऑफ द प्रेस्टीज टू द चीफटेन्स। नतीजा ये रहा कि जो ठिकानेदार थे, चीफटेन्स थे, उनकी जो इज्जत थी वो कम हो गई। नेटिव ट्रेड, इंडस्ट्रीज, आर्ट एंड क्राफ्ट बिगेन टू डिस्ट्रॉय। और इसके परिणाम स्वरूप जो है, जो स्थानीय व्यापार था, उद्योग धंधे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट था, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे।
Owing to the entry of the Christian missionaries in Rajasthan, they began the propagation of Christian religion. और एक और जो प्रभाव था वो ये भी हुआ कि जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज राजस्थान आए, ब्रिटिशर्स आ गए, तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए और उन्होंने जो है क्रिश्चियन ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार यहाँ करना प्रारंभ किया. The commons reacted to it aggressively, which later turned into freedom struggle of 1857 AD. और जो आम आदमी थे और इसने वो इसका फिर बहुत भयानक तरीके से और आक्रामक तरीके से उन्होंने इसका विरोध किया, जो परिणाम जो हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है. तो ये था चैप्टर 1 राजस्थान इन 18th सेंचुरी. और मैंने आपको कोशिश की है कि इसके जो की फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आई होप ये आपको समझ में आएगा और आप इसे लाइक करेंगे. लाइक करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब भी करेंगे. और फिर भी आपके और कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच.